हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक और केस के बारे में। जी हाँ, मामला है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट का, जहाँ एक 20 साल की लड़की अपने बॉयफ्रेंड या फ्रेंड के साथ वो घूम रही होती है और वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व के लड़के, 5-6 लड़के आ जाते हैं और ज़बरदस्ती उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करते हैं और उसका मुंह दबाकर उसकी वीडियोस भी बनाई जाती है। और वो उन्होंने बाकायदा वीडियो बनाई, सोशल मीडिया पे पोस्ट की। और वहीं पर आप कमेंट सेक्शन देखना, लोग इतने मतलब चूतिया निहायती बदतमीज किस्म के लोग हैं। पता नहीं इनके घर पे माँ बहन है कि नहीं। वो लोग कह रहे हैं भाई मेरे पास लिंक है, लिंक दे दे, लिंक बायो में है, लिंक इधर है, लिंक उधर है। मतलब शर्म इन्होंने बेच खाई है। अगर इनकी माँ बेटी होती तो ये क्या करते। उस बच्ची के साथ जो हुआ, 20 साल की लड़की के साथ जो वो हुआ, उनकी हिम्मत देखो लौंडो की। बकायदा उसकी वीडियो बनाई और उसको पोस्ट करके शेयर भी किया जा रहा है और लोग उसको दबा के शेयर भी कर रहे हैं। जहां हम एक तरफ बात करते हैं कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वह ये जो कमेंट सेक्शन में आके हक के जाते हैं, इनका क्या करे। ये किसी रेपिस्ट से कम है क्या? बिल्कुल नहीं ना। तो ये है कि इनको भाई, कुछ लोग अभी भी लापता हैं, भागे हुए हैं, इन पे सरकार ने इनाम भी रखा है, लेकिन इन जैसे इनको पकड़ पकड़ के ना, इनको ऑन द स्पॉट मतलब डेथ डिक्लेयर कर दो, उनको मार डालो, रखने की कोई जरूरत नहीं है। ये कोई बच्चे और कोई वो नहीं है। जो दोषी है उस पर सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि उस बच्ची की जिंदगी से ये खेल गए हैं। मतलब इंसान अपने फ्रेंड के साथ कहीं घूम भी नहीं सकता। लड़की होने का क्या इतना गलत नतीजा है कि कोई भी उसको ऑब्जेक्ट समझ के उसका यूज करेगा। और जब जानते हुए इतने सारे केसेस हाईलाइट हो रहे हैं, आए दिन इन पे बातें हो रही हैं। एक चीज के लिए, नीट पेपर के लिए तो धरना हम लोगों ने कर लिया। व्हाट अबाउट इन रेपिस्ट का? वो कैंडल मार्च निकालते हैं, दो चार बातें कर लेते हैं, उसके बाद मामला शांत। इन सब पे इतने कड़े कानून क्यों नहीं है? आपकी क्या राय है, आप जरूर बताना। और ये सच में बहुत शर्मनाक, मतलब बहुत शर्मनाक हरकत है ये। बोलने में भी घिन आ रही है कि कैसे कोई ऐसा कर सकता है। और जो दोषी है ना, इनको जूते से मारो, इनका टेस्टिकल काट दो, इनका पेनिस मतलब जो कहते हैं ना, पीनिस काट दो। मतलब सारी बर्बरता की हदें पार कर देनी चाहिए। इनके लिए कोई भी रियायत नहीं होनी चाहिए। और एक और मामला है यूपी के ही कानपुर का। जी हाँ, वहाँ मतलब वहाँ पर मतलब एक शादी हो रही होती है, ठीक है, वो मुस्लिम फैमिली होती है, वहाँ शादी हो रही होती है, निकाह हो रहा होता है। और शादी में पता है ट्विस्ट कब आता है? जब वहाँ पहुँच जाती है जो दूल्हा होता है ना, उसकी बीवी, मतलब प्रेजेंट बीवी, एक्स बीवी नहीं, प्रेजेंट बीवी, जो उसको पता भी नहीं था लड़की को। और दूल्हा उसका पति दूसरी शादी कर रहा है। लड़की पुलिस लेके मंडप तक, मतलब जो शादी का जो मतलब वेन्यू है, वहां तक वो पहुंच भी जाती है। और वहां पर जब वो जाके रो रही होती है, गुहार लगा रही होती है कि ये मेरा पति है, तेरे से दूसरी शादी कर रहा है, मेरे को धोखा दे रहा है, ये वो जो बंदी ने बोला, वहां पर पता है स्टेटमेंट क्या था उसकी नंद का? और ये हमारे में 4 शादियां होती है, वो 10 करेगा। यार बहन की लोड़ी हो गया थोड़ी सी। तुम्हारी खुद की बेटी के साथ ऐसा उसका शौहर करे, तुम क्या करोगी? तुम्हारा खुद का पति ऐसा करे, तुम क्या करोगी? शर्म नहीं है? बस कुछ चंद दहेज के लिए, चाहे जो कहो, ये बकचोदी जो ऐसे कर रहे हैं, उस लड़की की जिंदगी खराब कर दी। भाई मैं तो ये कहूंगी, 4 शादी 5 शादी अलाउड मैं नहीं मानती। अगर हम भारत देश में हैं तो कानून सबके लिए, इन सब में एक होना चाहिए। शादी कर रहे हो तो एक के साथ ही रहो, तमीज से रहो, अच्छे से रहो। कहीं कहीं कोई सिचुएशन अगर आ जाती है डुअल या ट्रिपल शादी की, वो एक केस अलग माना जा सकता है। लेकिन ये चीज पे हम ये नहीं बोल सकते हैं कि धर्म के नाम पर क्या हमारे यहाँ 4 शादी अलाउड है, हमारे यहाँ 5 शादी अलाउड है। ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा लड़की लड़की के साथ धोखा हुआ है। और धोखा करने वाला कौन है? खुद का पति। ससुराल वाले क्या कह रहे हैं? ससुराल वाले कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ तो 4 शादी अलाउड होती है। मतलब सीरियसली, इतना गट्स कहाँ से आता है यार? तो जरूर यूपी पुलिस वहां पर तो भाई ये योगी जी का राज है। तो उस लड़की के साथ न्याय हो, हम तो यही कहेंगे। हाँ, और लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है पूतना और पूतनी के बारे में। इसको शर्म नहीं है, फिर से अपना वो बाजा ब्लॉग अपनी बेटी को ले आया है और फिर अपनी बहन को वो उछाले जा रहा है, इज्जत उछाले जा रहा है, गालियाँ पे गालियाँ दिए जा रहा है। ये नहीं है तुमको पैसे का, वो नहीं है, ये नहीं है। और उसकी जो पूतना है, पूतना खुद 4 शादी करके दूसरों को बार बार ये कहती है। इस पूतना पे कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा है?
इनको शर्म नहीं है, इनको हया नहीं है, ये तो हमको समझ में आ गया। पर पब्लिक का क्या, तुम लोग गाली भी देते हो, व्यूज भी देते हो। चलो व्यूज दे रहे हो ठीक है, हम भी देखते हैं, ऐसा बात नहीं, गाली देखने के लिए देखते हैं, व्यूज तो उसी को बढ़ रहे हैं। चाहे कहता है ना, फेम चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, फेम तो फेम होता है, फायदा तो सामने वाले को ही हो रहा है ऑब्वियसली। जब से वो अपनी बहन सुहानी का नाम ले रहा है, 10K से उसके व्यूज हो गए हैं 26K, 50K, 60K। बहन को बदनाम करने का फायदा, मतलब भाई ने यहाँ कर दी व्यूज के लिए बहन की सारी, मतलब बहन को इज्जत नीलाम करने की सारी हदें पार। जी हाँ, एक नहीं वो छह छह बहनों को ऐसा कह रहा है, अपनी माँ तक को कह देता है वो कि उसका अफेयर था, उसको कोई शर्म नहीं है। और वो बिहार का, समस्तीपुर का अपने आप को कहता है, बिहारी के नाम पे वो कलंक है। वो अपने सास ससुर के साथ रहता है, उसको पैसे दे रहा है, उसको पता नहीं खिला पिला दिया है कि भाई इसको हमारे इधर ही रखो, अपने घर ना जा पाए। एक परिवार से, इस पूतना के परिवार ने उसका बेटा छीन लिया। और ये जो पूतन देवता है ना, पूतन देवता, ऑब्वियसली उसके लिए मुझे कोई नाम नहीं मिला, साणी है वो, हाथी है। उसको तो भाई पुलिस के डंडे पिछवाड़े पे अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। पता नहीं कौन सा लॉ बताता रहता है, बेटे बहू का हक है, बेटे बहू का हक है। आप बताओ, हमारे कानून में जो बेटा बहू माँ बाप की सेवा नहीं करते, क्या उनको प्रॉपर्टी मिलती है? माँ बाप जिसको चाहे उसको दे सकते हैं, अपने पोता पोती को दे ना दे वो उनका डिसीजन होता है। जिंदगी भर मैंने उनकी इज्जत उतारी है, वो क्या मुझे प्रॉपर्टी देंगे? कहीं से ये मतलब कोई सेंस है इस बात का? कोई सेंस नहीं है ना। ये बकचोद ऐसे ही करते हैं, रोज ये देख हमरा पति लाया, ये देख हमरा पति लाया। बहन चोद कहाँ से आता है इनके पास इतना गट्स? और मुझे ये तो अच्छे से पता लग गया है, इन्हें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है। इनको बस व्यूज से मतलब है, जो वो पैसे अपनी बहन को बेच बेच के, ऑब्वियसली बहन की इज्जत नीलाम करके व्यूज आना भी बहन बेचना ही होता है। तो ये बहन बेचुआ है, बहन का लोड़ा। और भगवान ने पता नहीं क्यों इसको बेटी दे दिया। मुझे तो लगता भी डाउट कि इसकी है भी कि नहीं है। इसकी तो उसी की लगती है मेरे को, इसकी पूतना की जो भाई है उसकी भी, मतलब उसकी बेटी लगती है मेरे को तो। ये कुछ तो झोलम झालम है, क्योंकि ये खुद पूतना तो यहाँ रहती है, बच्चे को इससे दूध ना पिलाया गया, 7वें महीने में इसने जन्म दिया और खुद लेके चली गई। और अब ये अपनी नंद को कह रही है कि तेरे को बच्चा, 16 साल की बच्ची को क्या बच्चा होगा बे? 3 साल वो रह के आई, जहां तक मुझे पता है 1 डेढ़ साल में उसका सारा सॉर्ट आउट वो छोड़ छाड़ के आ गई थी, क्योंकि पति जब चूतिया होगा तो छोड़ेगी नहीं, ढोती रहेगी। तेरी तरह तू भी तो पहला पति छोड़ के आई थी, दूसरा पति छोड़ के आई थी, बच्चे छोड़ के आई थी, और तू इस बच्ची को ज्ञान दे रही है। अपने गिरेबान में झांकना, कितना तेरा गिराबान कितना नीचे गिरा पड़ा है, अंदर तो देख ले, पहले झांक तो ले एक बार। तो गाइज मुझे यही कहना था कि ऐसे लोग समाज में रहने के बिल्कुल लायक नहीं है। जूते बरसाओ, लाठियां बरसाओ, गांड तोड़ो, इनकी माँ बहन कर दो, पर करो। इनको रहने का हक बिल्कुल नहीं है समाज में। इनका इनका जो है ना, तबेले में डाल दो, चरते रहेंगे, वहीं रहते रहेंगे। ये फोन और इनके से छीन लो। अगर इसकी गांड में कूदा है ना, ये कभी इंस्टाग्राम कह रही हूँ, यूट्यूब पे लाइव आके दिखाए, वहां पर इसकी देख लेंगे कि कितना इसका ऑडियंस अप्रिशिएट कर रही है। इसी गांड में कूदा नहीं है, ये बस भौंकता रहेगा, भौंकता रहेगा। इसको खुद पता ही है, ये करता रहेगा तो इसके व्यूज आ जाएंगे। पता है ना, इसको बहन को ही तो बेचना है। सुहानी रागिनी के नाम पे ही तो इसका व्यूज चल रहा है। पहले भी सुहानी को ही देखने के लिए लोग आते थे, आज भी उसकी बुराई सुनने के लिए ही लोग आते हैं। ये क्या बुराई कर रहा है, ये क्या बकचोदी कर रहा है। ठीक है, तो बाकी ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। अगर कहीं पे कोई गलती हुई हो बोलने में तो वो भी बताएं। मिलती हूँ मैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय।